नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शक्ति प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा आज का विषय है पारद पेन। अपनी सोच, एहसास और इतिहास तक का संग्रह बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले औजार का नाम कलम यानी पेन है। इसी कलम की वजह से आज हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। इसके इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि करीब 24,000 ईसा पूर्व का वक्त रहा होगा जब नुकीले पत्थरों से लिखने का काम दुनिया में आरंभ किया गया। गुफाओं में रहने वाले लोगों ने इन्हीं नुकीले पत्थरों से दीवारों पर चित्रकारियाँ की। इन चित्रों में उनकी ज़िंदगी की झलक थी। ये चित्रकारी शिकार या खेती पर आधारित थी। नामीबिया व दक्षिण पश्चिम की दीवारों पर मिली पेंटिंग को अब तक की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग माना जा रहा है। कागज़ के आने से पहले लोग क्ले या मोम के पटल पर तीखे नोक वाली धातु से लिखा करते थे। लगभग 6000 वर्ष पहले मिस्र के लोगों ने पेपर जैसी चीज़ खोजी। यह बुनी हुई चटाई की तरह था जिसे कूटकर पतले से कड़े कागज़ का रूप दिया गया। प्राचीन यूनानियों को भी लिखने के लिए इस तरह के कागज़ के उपयोग के बारे में जाना जाता है। यूनानी इसे जानवरों के चमड़े से बनाते थे। अब लिखने के लिए किसी पटल की ज़रूरत तो थी ही, साथ में किसी ऐसी चीज़ जैसे नुकीली धातु या नुकीली हड्डियों से लिखना भी इस तरह कागज़ पर उचित नहीं था, क्योंकि यह फट सकता था। इसलिए मिस्र के लोगों ने रीड पेन का निर्माण किया, जिससे आराम से उनके द्वारा बनाए गए पटल पर बिना किसी खरोंच के शब्दों को उकेरा जा सके। बांस के पौधे के तने से बने पतले व खोखले हिस्से का उपयोग पटल पर लिखने के लिए किया जाने लगा। इसे ही मिस्र के नागरिकों ने बाद में फाउंटेन पेन का शुरुआती रूप दिया। वे इसके एक सिरे को नुकीला बनाकर निब या पॉइंट का रूप देते थे और इसके खोखले हिस्से में स्याही भरकर लिखने का काम करते थे। दोस्तों, लिखने के दूसरे औजार के रूप में क्विल पेन यानी किसी पक्षी के पंख से बना पेन भी लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता रहा। यह 1300 वर्ष पहले 700 ईस्वी में अस्तित्व में आया। साधारणतः बत्तख का पंख उपयोग किया जाता था। हंस के पंख उच्च कोटि के थे जो काफ़ी मुश्किल से मिलने के साथ ही महंगे भी हुआ करते थे। सुंदर चित्रकारी के लिए कोए का पंख बेहतर माना जाता था। उसके बाद चील, उल्लू व पेरू पक्षी का पंख आया। पर इन पक्षियों के पंख से बने पेन को तैयार करना अपने आप में एक लंबा काम था, जिसमें समय भी लगता था और ये काफ़ी महंगे भी हुआ करते थे। समय के साथ ही लोगों ने हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की, साथ ही लेखन क्षेत्र में भी अपनी निर्माण कुशलता दिखाते हुए उन्होंने लेखन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले औजार को भी विकसित करने की सोची, जो 19वीं शताब्दी में आधुनिक फाउंटेन पेन के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद बॉल पेन और कई तरह के पेन बाजार में आए। दोस्तों, क्या आपने कभी पारद पेन के बारे में सुना है या देखा है? नहीं ना? तो आज हम ऐसे ही चमत्कारी पारद पेन के बारे में आपको बताएंगे। पारद एक जीवंत धातु है। इसी के साथ कहा जाता है जिन व्यक्तियों पर भूत, प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी होता है, यदि वह पारद धातु के पेन का इस्तेमाल करें तो उससे लाभ होता है। जिनका पढ़ाई में या लेखन कार्य में मन नहीं लगता, उन्हें पारद धातु के पेन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पारद धातु साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए इसका उपयोग करने पर भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे पढ़ाई में मन लगने के साथ साथ एकाग्रता भी आने लगती है और लेखन कार्य में भी सफलता मिलती है। इसी के साथ जिन व्यक्तियों के कमर, हाथ, पैर और पेट में दर्द रहता है, वह पारद धातु के पेन से ओम नमः शिवाय मंत्र को 108 बार नित्य पूजा के समय सफ़ेद कागज़ पर लिखें तो उन्हें शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि पारद धातु में स्पंदन होता है जो खून के सर्कुलेशन को नियंत्रण में रखता है।
दोस्तों, पारद धातु का शरीर पर स्पर्श व्यक्ति में ईर्ष्या, निंदा, मोह, अहंकार, हिंसा, विक्षिप्तता आदि अनेक आंतरिक दोषों को दूर कर देता है। इसका स्पर्श मानसिक पीड़ा भी दूर करने में सहायक माना जाता है, जिससे व्यक्ति का आलस्य भी भाग जाता है। अपने गुणों के कारण इसे फिलॉसफर स्टोन भी कहा जाता है। दोस्तों, पारद पेन दिखने में साधारण सा प्रतीत होता है, परंतु जिस जगह हम पेन को पकड़कर लिखते हैं उसी जगह पारद धातु की एक परत चढ़ी हुई होती है, जिसे हम अंगूठे और तर्जनी उंगली की सहायता से पकड़कर लेखन कार्य करते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से है। ये ग्रह विलासिता यानी लग्जरी लाइफ का कारक है। शुक्र के कारण आपके जीवन में आने वाली नकारात्मकता को इसके स्पर्श से यह दूर रखता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वहीं हाथ की तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली मानी जाती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के हिसाब से देखें तो सिर दर्द, माइग्रेन जैसी बीमारी के लिए इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच के प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो जल्दी ही राहत मिलती है। पारद पेन को पकड़कर लिखने से इन्हीं पॉइंट में दबाव पड़ता है। आयुर्वेद में इसके प्रयोग से कई रोगों के उपचार की चर्चा भी की गई है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, डायबिटीज जैसी घातक बीमारियों में पारद से बनी हर वस्तु अत्यंत उपयोगी मानी गई है। दोस्तों, पारद स्वयं शिव स्वरूप होने के कारण यदि पारद किसी भी रूप में आपके पास हो तब कोई भी नकारात्मक शक्ति या विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकती। लेखनी जो सरस्वती का प्रतीक है, जो विद्या और सृजन का कारक है, वही अगर शिव तत्व से निर्मित हो तो अति उत्तम है। जो शिव स्वयं संहार के देव हैं वो मृत्युंजय भी हैं, इसलिए उस शिव तत्व से निर्मित लेखनी से जो भी लिखा जाएगा वह निश्चय ही अद्वितीय होगा। पारद के पेन से यदि कोई मंत्र भी लिखा जाए तो वह भी अत्यधिक शीघ्र सिद्ध हो जाता है। जैसे कुछ लोग राम नाम का लेखन करते हैं तो पारद पेन इस कार्य के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि स्वयं शिवजी ही भगवान श्री राम के आराध्य हैं और भगवान श्री राम भी शिवजी के आराध्य हैं। इसलिए भगवान श्री राम अति प्रसन्न होंगे और भगवान श्री राम की कृपा के साथ ही महादेव की कृपा दृष्टि भी अति शीघ्र प्राप्त होगी। प्रत्येक देव शिवजी को देवों के देव महादेव मानते हैं। समय समय पर हमारे हर देवों ने शिवजी की शरण ली है और उन्होंने जगत कल्याण हेतु अपना योगदान भी दिया है। आप भी इस पेन का उपयोग करके देखें, आप स्वयं अनुभव करेंगे। कोई जाप लिखने हो, विद्यार्थी को परीक्षा में लेखन हो या फिर किसी योजना को लिखकर उसमें अमल करना हो, इन सभी में पारद पेन सफलता दिलाता है। आप अपना हस्ताक्षर करके आप अपने प्रभाव को भी बढ़ा सकते हैं। पारद महिमा अपरंपार है, जो आपको एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। इसलिए आगे और भी सदैव ऐसे ही बहुत सी जानकारी आपको देने का प्रयत्न करते रहेंगे। पारद संबंधी और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे और भी नई नई रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।